एकांकी का दूसरे दृश्य इस प्रकार है। सरस्वती जो अपने बेटे से हरिचंद वैद्य को लाने को कहती है। विनोद कहता है, माताजी, बाबूजी ने डॉक्टर गुप्ता को बुलाया है। शायद कांति ने डॉक्टर नानकचंद के लिए कहा है। सरस्वती कहती है, लो और सुनो, इनके मारे भी मेरा नाक में दम है। उस मरे डॉक्टर को कुछ न आवे है। न जाने क्यों डॉक्टर गुप्ता के पीछे पड़ रहे हैं। क्या नाम है मरे उस भटनागर का। इन दोनों ने तो प्रतिमा को मार ही डाला था। वह तो कहो भला हो उन वैद्य जी का बचा लिया। जा बेटा शांति, जा तो सही जल्दी से। शांति, जाता हूँ माँ। सरस्वती, अरे प्रतिमा, ओ प्रतिमा। प्रतिमा कहती, हाँ माँ, क्या है। सरस्वती, देख, जा मंदिर से पंडित जी को बुलाकर पूजा करने के लिए ले आ। उनसे कहो जरा इधर होते हुए जाए और देख, उनसे कहना मार्जन का जल लेते आए। विनोद भैया बीमार हैं। विनोद उत्सुकता से करवट बदलकर, पंडित जी का क्या होगा माँ। सरस्वती कहती हैं, बेटा अपने वे पंडित जी रोज पूजा करने आते हैं। जरा मार्जन कर देंगे, सारी अला बला दूर हो जाएगी। तभी पंडित जी मार्जन का जल दुर्वा लेकर कमरे में आते हैं। देखो पंडित जी, ये मेरे कांति का मित्र है, जरा मंत्र पढ़कर मार्जन कर दो। पंडित जी, क्यों नहीं बहू जी, मंत्र का बड़ा प्रभाव है। पुराने समय में दवा दारू कौन करता था। बस मंत्राभिषक्ति जल से मार्जन किया की बीमारी गई। सरस्वती कहती है, सच कह रहे हो पंडित जी, जरा कर दो तुम दो मार्जन। वैसे मैंने अपने इन वैद्य जी को भी बुलाया है। शांति गया है बुलाने। पंडित जी, तभी मैं भी कहूँ, आज शांति बाबू दिखाई नहीं दिए। ठीक है, एक शत्रु पर जब दो पिल पड़े तो वह कैसे बचकर जाएगा। सरस्वती, हाँ और क्या, पर आजकल के ये पढ़े लिखे कुछ माने तब ना। तुम्हारे उन्हीं को देख लो, कुछ दिनों से डॉक्टरों के चक्कर में पड़े हैं। पंडित जी, जमाना बड़ा खराब है बहू जी, देवता ब्राह्मण और गो पर तो जैसे श्रद्धा ही नहीं रही। सरस्वती, अच्छा पंडित जी, मार्जन कर दो, मैं अभी आई। वहाँ से चली जाती है। पंडित मंत्र पढ़कर विनोद के ऊपर बार बार जल छिड़कता है। उसी समय पंडित डॉक्टर को लेकर चंद्रकांत प्रवेश करते हैं। चंद्रकांत, हे अरे यह क्या हो रहा है। पास जाकर, बस करो ब्राह्मण देवता, बस करो जोर से। अरे तुम क्या समझते हो इसे भूत है। रहने दो, न जाने उन औरतों को कब बुद्धि आएगी। अरे डॉक्टर गुप्ता, आप इधर बैठिए ना। पंडित जी, बस थोड़ा मार्जन रह गया है बाबूजी। डॉक्टर गुप्ता, महाराज क्यों मारना चाहते हो बीमार को। निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया। डॉक्टर पंडित के कहने पर भी मार्जन किए ही जाता है। चंद्रकांत कड़क कर, बस रहने दो, सुनते नहीं। डॉक्टर गुप्ता क्या कह रहे हैं, निमोनिया हो जाएगा। पंडित जी, जैसी आपकी इच्छा। मेरा तो विचार है विनोद बाबू इतने से ही बुखार उतर गया होगा, चला जाता है। डॉक्टर गुप्ता, मंत्रों से बीमारी अच्छी हो जाती तो हम क्या भाड़ झोंकने को इतना पड़ते। न जाने देश का ये अंधकार कब दूर होगा। खाट के पास खड़े होकर विनोद को देखते हैं, फिर थर्मामीटर देखकर 104 डिग्री, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। दवा लिखे देता हूँ, डिस्पेंसरी से मंगा लीजिएगा। 2-2 घंटे बाद पीने को केवल दूध। बेचैनी मालूम हो, बुखार न उतरे तो बर्फ रखिएगा सिर पर। चंद्रकांत, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाओगे, मामूली बुखार है, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। एक तरफ से दोनों चले जाते हैं और दूसरी तरफ से सरस्वती आती है। सरस्वती, क्या हुआ, पंडित जी चले गए, मार्जन कर गए। विनोद चुपचाप पड़ा रहता है, देह छूकर। अब तो बुखार कम है, देखा मंत्र का प्रभाव, मार्जन करते ही फर्क पड़ गया। वैद्य हरिचंद शांति के साथ आते हैं। सरस्वती, लो वैद्य जी आ गए, आओ वैद्य जी। क्या बात है बहू जी, सवेरे ही शांति जा पहुंचा तो मैं डर गया। मैं तो चाहता हूँ कि जान पहचान के लोग सदा प्रसन्न रहें। हाँ क्या बात है। ये कांति के साथ पढ़ता है वैद्य जी, छुट्टियों में इसी के संग सैर को आया है तो बीमार पड़ गया, जरा देखो तो। वैद्य जी नाड़ी देखते हैं। डॉक्टर विनोद कहता है, डॉक्टर गुप्ता भी देख गए हैं माताजी। हरिचंद, फिर मेरी क्या आवश्यकता है, मेरा काम ही क्या है। मैं ऐसे रोगियों का इलाज नहीं करता, इसी डॉक्टर का इलाज करो। सरस्वती, वैद्य जी उनकी भलाई चलाई आने दो डॉक्टर गुप्ता को, इलाज तो तुम जानो तुम्हारा ही होगा।
क्या कांति के मित्र को और बीमार होने दूंगी? नहीं, तुम्हें ही इलाज करना होगा। उन मरों ने प्रतिमा को तो मार ही दिया था, तुम्ही ने तो बचाया। हरिचंद: हाँ, सोच लो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दवा लेने के लिए भागते फिरे। बाबू चंद्रकांत डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गए हैं, जो अंग्रेजी दवाइयाँ देकर लोगों को मार देते हैं। विनोद को देखकर: पेट खराब है, काढ़ा देना होगा। एक गोली दूंगा, काढ़े के साथ दे देना। सरस्वती: मैं कह नहीं रही थी कब्जी से बुखार है। कहो विनोद, क्या कहा था? घोड़ी नहीं चढ़े तो क्या बारात भी नहीं देखी? चंद्रकांत कहता है। चंद्रकांत वहाँ सुखिया के साथ प्रवेश करता है। लो बेटा विनोद, एक खुराक पी लो। विनोद: अभी वैद्य हरिचंद भी देखने आए थे। चंद्रकांत चौंक कर: आए थे? वह मूर्ख वैद्य, यह क्या जाने इलाज करना। वैद्य की दवा तो नहीं पी? अच्छा, 2-2 घंटे बाद यह दवा लेते रहना। सुखिया। चंद्रकांत वहाँ से चले जाते हैं। सुखिया आते कहते हैं: बाबू, मैं तो झाड़ फूंक में विश्वास करता हूँ, हाथ फेरते ही बुखार उतर जाएगा। यह ओझा से पानी लाया हूँ, 2 घंटे में बुखार क्या, उसका नाम भी नहीं रहेगा। तभी सरस्वती कटोरे में काढ़ा और दूसरे हाथ में दवा की गोली लेकर आती है। सरस्वती: लो बेटा विनोद, जरा जी को कड़ा करके पी तो लो, ऊपर से ये गोली खा लो। कटोरा देती है। विनोद चुपचाप काढ़ा पीने लगता है। उसी समय चंद्रकांत लौट आते हैं। चंद्रकांत विनोद को दवा पीते देखकर: यह क्या हो रहा है विनोद? दवा। सरस्वती कहती है: दवा दे रही हूँ, और क्या। चंद्रकांत: तुम पागल हो गई हो? विनोद डॉक्टर गुप्ता की दवा पी चुका है। सरस्वती: देखो, मेरी सुनो, घर के मामले में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विनोद अगर दवा पिएगा तो वैद्य की। चंद्रकांत: नहीं नहीं, हरगिज नहीं। विनोद का अगर दवा पिएगा तो डॉक्टर की, नहीं तो कोई दवा नहीं पिएगा। विनोद: इससे तो अच्छा यह है कि मैं कोई दवा न पीऊँ। सरस्वती: यह कैसे हो सकेगा भैया, मैं मर जाऊँ, इससे तो अच्छा है भगवान मुझे उठा ले। अब इस घर को मेरी कोई ज़रूरत नहीं। चंद्रकांत लाचारी से: अच्छा चलो, विनोद के ऊपर ही फैसला रहा। क्यों विनोद? विनोद दोनों हाथों को जोड़कर: यदि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें तो मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगा। कांति प्रवेश करते हुए: आइए डॉक्टर साहब, मैंने कहा। पिता को देखकर: विनोद को जरा डॉक्टर नानकचंद को भी दिखा दूं। विनोद उठकर जाने लगता है। अरे विनोद, तुम तो जा रहे हो? क्या बात है? सुनो, देखो डॉक्टर साहब आए हैं। विनोद: मेरा बुखार घूमने से उतरता है कांति, मैं घूमने जा रहा हूँ। डॉक्टर: इनको नींद में घूमने की बीमारी मालूम होती है। कांति: बेचारा विनोद, मैं जाता हूँ, शायद वह आपस में नहीं है। चंद्रकांत: लेकिन डॉक्टर ने तो बुखार की दवा दी है। सरस्वती: और वैद्य जी ने अपच का काढ़ा। सुखिया: फायदा तो मेरे लाए हुए पानी से हुआ है, मैं ओझा से फुकवा कर लाया था। डॉक्टर कहता है: मिस्टर कांति, मुझे इस घर के सभी बीमार मालूम होते हैं, चलो। सब चिल्लाकर ओह डॉक्टर, पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर एकांकी हमारी जो है बच्चों वो समाप्त।